थैंक यू। मैं जितने मेरे साथी खड़े हैं, मैं तमाम से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। ब्लॉक प्रेसिडेंट मेहता साहब आए हुए हमारे आज ये प्रोग्राम रखा गया है, मैं सबकी तरफ से आपका ये बहुत बड़ी सुविधा है और कोई पूछता है तो उसकी गिफ्ट का खर्चा 10 लाख। हमारे जो नए यूथ प्रेसिडेंट एक साल में हमारा सबसे भाग्य दिन है जो हमारे सूबा के प्रदेश प्रधान और यूथ के प्रधान सरदार तीर्थू सिंह जी, जिन्होंने अपने टीम के साथ अपने कठुआ के डिस्ट्रिक्ट के लिए, नौजवानों के लिए, इनकी जनता के लिए समय लिया है। हम इनका बहुत बहुत सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, सारी जनता की तरफ से, सारे नौजवानों की तरफ से, सारे अपने जिले कार्यकर्ता हैं जो अहदेदार हैं, सारी उनकी तरफ से और आए हुए लोगों की तरफ भी उनका बहुत बड़ा शुक्रिया है और उनकी तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज कठुआ को नई जान दी है। जहाँ के लोग 10 साल से घबराए हुए थे, इनके पसीने छूटे हुए थे, घरों से बाहर नहीं निकलते थे, हमें क्या हो जाएगा, कोई बाहर नहीं निकल सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन की पाबंदी नहीं थी, कोई दफ्तर में काम नहीं होता था, नौजवान बेले बैठे हैं, बेरोजगारी बहुत है, दुकानदारों का काम खत्म हो चुका है, इंडस्ट्री के जो लोग आए बाहर से काम मिल रहे हैं और एड़ी वाला, फड़ी वाला, मजदूर, दुकानदार, मुलाजिम सब परेशान हैं। और जो नई सरकार बनी है, सब लोगों को पहले भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत काम किए हैं, उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमने जो चीफ मिनिस्टर साहब बने हैं 6 महीने को बड़े हुए हैं और इन्होंने सारे बेहद काम लिए हैं अपनी मैनिफेस्टो में। यूथ की और काफी सारा यूथ यहाँ पे आया और किस तरीके से देखते हैं कि पार्टी आगे किस तरीके से अपलिफ्ट होगी। देखिए, हर तंजीम का बैकबोन जो होती है वो यूथ होता है और यूथ अगर पार्टी का मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी हाईकमान और हमारी पार्टी मजबूत होगी। इसी सिलसिले में जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारे सूबाई प्रेसिडेंट थे यूथ के जनाब आज़ाद जान साहब, वो MLA चुने गए पुंछ से। जब वो MLA बन गए तो उन्होंने रिज़ाइन दे के कहा कि साहब मेरी जगह आप किसी ऐसे नौजवान को लाइए कि वो जम्मू सूबा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, हर जगह जाए, नौजवान हो और अच्छा भविष्य हो यूथ का। इसलिए उन्होंने जनाब तेजिंदर पाल सिंह जी, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, उनको उन्होंने नॉमिनेट किया जम्मू सूबा के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यूथ का। अब इन्होंने अपने इकाइयाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको भी देखना शुरू किया है। तो इन्होंने सबसे पहले जो कठुआ में इन्होंने आज पिछले दिनों उन्होंने अनाउंस किया, जो कठुआ की हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने रिकमेंड किया अनूप गुप्ता जी का नाम कि इनको ये यूथ हैं, जंग हैं, एडवोकेट हैं, तो इनको आप जो कठुआ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाइए। इन्होंने नॉमिनेट किया, अप्रूवल हमसे ली और हमने उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ विंग का बनाया है। आज उन्होंने कन्वेंशन रखी है यहाँ यूथ की और आपने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ अर्बन जो है उसके तकरीबन मैक्सिमम हमारा यूथ जो इकट्ठा हुआ है, यहाँ अपनी तकरीरें भी कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं कि साहब हम पूरा ताकत के साथ डिस्ट्रिक्ट कठुआ अर्बन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करेंगे और आने वाले चुनाव जो यहाँ पे हैं, म्यूनसिपलिटी के हों चाहे पंचायतों के हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साथी हैं वो यहाँ इलेक्शन भी लड़ेंगे और मजबूती के साथ जीत के आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जिस वादा किया था वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो भी इम्प्लीमेंट हो गया है और महिलाएं भी काफ़ी खुश हैं। इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जो वायदे हमने इलेक्शन में किए थे, जो मैनिफेस्टो हमने दिया था, वो एक मैनिफेस्टो, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो आप कह सकते हैं उसको, जिसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने डट के
नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, जनाब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब बने और उन्होंने पहले ही जब कैबिनेट मीटिंग की तो स्टेटहुड की बात की। उसके बाद हमारा सेशन जो चला उसमें जब बजट पेश किया तो उसमें मैक्सिमम जो हमारे मैनिफेस्टो की हमने प्रॉमिस किए थे वो उसमें लाए। और आपको जान के खुशी होगी कि अभी तक जो लागू हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जो उसकी हो गई है, वुमेन को जो फ्री ट्रैवलिंग दिया गया है वो है 200 यूनिट बिजली AAY फैमिलीज को दी गई है, वो आप इन्होंने कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन फी है वो इन्होंने माफ़ की है। उसे जो ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री होगी, जो ज़मीन या जायदाद ट्रांसफ़र होगी उसमें ब्लड रिलेशन में जो होगी उस पर कोई नहीं लगेगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगी। ये लाखों रुपए का मैं समझता हूँ कि लोगों को फ़ायदा बेनिफिट होगा, वरना लाखों रुपया रजिस्ट्रेशन में ही चली जाती थी। उसके अलावा जो 50,000 रुपया बच्ची जो गरीब तबके की थी उसको शादी के लिए सेंक्शन किया जाता था, गवर्नमेंट की तरफ से देते थे, आज वो 75,000 वो भी लागू हो गया है। तो इस किस्म की कई स्कीमें जो हैं वो लागू की गई है। राशन का देखिए, AAY जो फैमिलीज हैं उनको पहले 5 किलो राशन मिलता था पर मंथ, आज वो 10 किलो हमने कर दिया है और वो लागू भी हो गया है। तो मेरी कहने का मकसद है कि ये एक वायदा हमारी जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो अपने वायदे जो हमने किए हुए हैं मैनिफेस्टो में वो हम पूरे कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, रतनलाल गुप्ता जी और मेरे बड़े भाई एजाज जान साहब का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और मैं अपनी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाऊंगा। 24/7 जैसे आगे काम करता था मैं वैसे ही यूथ के लिए काम करके पार्टी के हाथ मजबूत करूंगा। मेरे से पहले गुप्ता साहब ने सब कुछ आपको ब्रीफ में बताया। रही बात यूथ की, जो यूथ की कमियां रह गई थी वो हम उन कमियों को पूरा करेंगे। आने वाले समय में जितना भी ये यूथ है, मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज जो 1 डे कन्वेंशन यहाँ पे अनूप गुप्ता जी ने रखी है, उनके साथ हमारे लखनपुर से जो हमारे देवेंद्र मेहता जी हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितनी भी मेरे साथ मेरी तंजीम, मेरे सीनियर जो जम्मू से स्पेशल इस कन्वेंशन के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज हम आज हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट जो है अनूप गुप्ता जी को अनाउंस करने जा रहे हैं। हम सब उनको अपनी तरफ से, पार्टी की हाईकमान की तरफ से, फारूक साहब की तरफ से, उमर साहब की तरफ से, रतनलाल गुप्ता साहब की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें वो यूथ को साथ लेके चलेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा थामेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कठुआ जिला में और मजबूत करेंगे। पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, तो क्या देखते हो? मैं सभी से पहले आप मीडिया के बंधुओं का शुक्रिया करूंगा। आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला और अपने यूथ, छोटे भाई, बड़े भाइयों का, जिन्होंने कई वकीलों ने कोर्ट से आए मेरे लिए, कई स्कूल से, कॉलेज से पढ़ के आए। हमारे इधर बच्चे सारे 10 बजे आ गए थे, मैंने 10 बजे यूथ को टाइम दिया था, तो 2 बजे तक यूथ वेट नहीं करता। सभी हमारा यूथ, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे पास आया है। हम डे बाई डे यूथ को अपने साथ जोड़ेंगे। हमारी गवर्नमेंट है, हम उमर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि यूथ की नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दे, हमारे यूथ को रोज़गार की तरफ दें। यूथ हमारा नशे की तरफ चला गया है, हम कोशिश करेंगे यूथ हमारे नशे से बाहर निकले और हम अपनी पार्टी के जो मेरे को ओहदा दिया है मैं इस पर अच्छे से काम करूँगा। मेरा आप लोगों से शुक्रिया कि आपका मेरे को साथ चाहिए। आप मेरे को अवेयर करो किस हिसाब से काम करना है, कि मेरी पार्टी के बड़े लोगों का, सभी का मेरे को साथ योगदान चाहिए कि मेरे को गाइड करें कैसे काम करना है। मैं अपनी पार्टी के लिए और बढ़िया काम करूँगा।